अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम। आज हम अलजबरा में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो अलजबरा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मुतल्लिक है। ये ना सिर्फ 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए अहम होगा बल्कि NTS और प्री ओ लेवल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। NTS में जो बेसिक मैथ आता है उसमें भी यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा होता कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स हमने कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें सीखेंगे कि अलजबरा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, वेरिएबल्स को हमने ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेरिएबल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हम दो इंतहाई अहम रूल डिस्कस करेंगे। अगर ये दो रूल्स स्टूडेंट आप याद कर लेते हैं तो आपको अलजबरा में वेरिएबल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई मसला नहीं होगा। इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। आपकी तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम मुश्किलात जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से हैं वो दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम रूल्स को स्टडी करते हैं। टू वेरी इम्पोर्टेंट रूल्स, दो इंतहाई अहम असूल। इन दोनों असूलों को हमने बड़े गौर से समझना है और इन दोनों को समझने के बाद आपको अलजबरा की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नंबर 1, वेरिएबल्स शुड बी सेम फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वेरिएबल्स का सेम होना इंतहाई ज़रूरी है। Different variables cannot be added or subtracted to make a single term. Different variables जो हैं वो कभी भी ऐड होकर एक सिंगल टर्म नहीं बनाएंगे, बल्कि डिफरेंट वेरिएबल्स ऐड ही नहीं हो सकते। तो ये अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। अलजबरा में जमा तफरीक के लिए मुतगय्यरात एक जैसे होने चाहिए। मुख्तलिफ मुतगय्यरात जमा तफरीक होकर एक रकम नहीं बन सकते। अब स्टूडेंट हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में है ओनली कोफिशिएंट्स विल बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ अददी सरों को जमा या तफरीक किया जाएगा। नो अफेक्ट ऑन वेरिएबल्स ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजबरा। अलजबरा में जमा और तफरीक करते वक्त मुतगय्यरात पर कोई असर ना होगा। यानी कि जब हम एडिशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होंगे, वेरिएबल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। वेरिएबल जैसा होगा एज इट इज़ आ जाएगा। इस बात को अब हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो शुरू में मैंने कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स ली हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें। तो सबसे पहली एग्जांपल जो मैंने ली है वो सेब प्लस सेब। तो हमने ये पढ़ा है कि जब हम अलजबरा में एडिशन करेंगे तो वेरिएबल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेब और सेब सेम है। अगर सेम नहीं होंगी तो फिर हम उनको ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे सेब और सेब सेम है दोनों, तो सेब तो वैसे ही आ जाएगा। इसकी तादाद में फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 है, तो ये 2 सेब हो जाएंगे। इसी तरह आम की एग्जांपल है, आम प्लस आम, तो आम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम वैसे ही आएगा साथ, तो यहाँ पे इसकी तादाद 2 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 5 तरबूज प्लस 2 तरबूज, तो तरबूज तो एज इट इज़ आएगा, इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएंगे 7 तरबूज हो जाएंगे। यहाँ पे जो अगली एग्जांपल ली है वो कलम प्लस 2 कलम। तो अगर कुछ ना हो साथ तो 1 होता है, तो ये 1 है, 1 कलम प्लस 2 कलम, तो ये आ जाएंगे 3 कलम। अभी हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे कि कलम की जमा कलमें होती हैं, सेब की जमा क्या होगी, ये वाली चीज़ें हमने इसमें नहीं पढ़ रहा। हम उर्दू नहीं पढ़ रहे, या हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि अलजबरा के अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है। अब हम कुछ वेरिएबल्स से एग्जांपल लेते हैं, जिसमें पहली एग्जांपल जो मैंने ली है वो x प्लस एक्स। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि x के साथ अगर कुछ ना हो
तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। इधर भी कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। चूँकि ये दोनों सेम हैं तो x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओनली कोफिशिएंट ऐड होंगे। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस 4x है तो x वैसे ही आ जाएगा, 3 प्लस 4 तो ये 7x आ जाएगा। यहाँ पे अगली एग्जांपल में 7y प्लस y, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 8y हो जाएगा। 3t प्लस 4t, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 7t आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमने जितने भी वेरिएबल्स ये ऐड किए हैं तो वेरिएबल कहीं पे भी चेंज नहीं किया मैंने। अगर इधर x वेरिएबल था तो इधर x ही है, यहाँ पे भी x है तो x है, यहाँ y है तो इधर y है, यहाँ t है तो इधर t है। अगली एग्जांपल में z है तो 5z प्लस 2z, तो ये भी 7z। अगली एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें भी वेरिएबल सेम है, बिल्कुल एक जैसा, उनकी पावर्स भी सेम है। तो कोफिशिएंट इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अगली एग्जांपल 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो इसमें 2 और 3 5y स्क्वायर हो जाएगा। इससे अगली एग्जांपल स्टूडेंट्स हम कोई और वेरिएबल चेंज करके लेते हैं, s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो ये 2s स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 100t क्यूब प्लस 200t क्यूब, तो वेरिएबल पे कोई चेंज नहीं आएगा, t क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो 100 प्लस 200 300t क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, जिसमें पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2x माइनस x। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन में भी वेरिएबल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा x। 1x आएगा, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं, तो सिर्फ x इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगली एग्जांपल 5t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 5 माइनस 2 3t स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 1y स्क्वायर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 3y4 माइनस y4, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 2y4, वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे जिसमें नंबर सिस्टम का भी एक दो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, अलजेब्रा की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो एडिशन में तो कोई टेंशन नहीं है, मसलन 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन है, तो 5 प्लस 2 7x स्क्वायर आ जाएगा, वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की एग्जांपल आ जाए जिसमें माइनस 2x माइनस 5x, अब हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, चूँकि वेरिएबल सेम है तो हमने इन दोनों टर्म्स को एक बनाना है। तो सबसे पहली बात कि वेरिएबल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। चूँकि इस केस में दोनों कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो ये दोनों कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 2 और 5 7। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव थी तो यहाँ पे ये साइन माइनस का आ जाएगा। अच्छा, अब हम वो केस करने लगे हैं
जिसमें एक टर्म नेगेटिव होगी और एक टर्म पॉजिटिव होगी, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं। मसलन 2x माइनस 5x। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है और ये वाली टर्म नेगेटिव है। अगर इस तरह का केस आए तो आपने हमेशा ही माइनस करना है दोनों को, यानी कि 5 माइनस 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 और x एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन आखिर पे जो है वो साइन लगाना होता है, पे साइन का इशू होता है कि अब हम साइन कौन सा लगाएं। तो साइन आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 5 यहाँ पे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है आपको, तो 5 के साथ साइन क्या था, माइनस का, तो यहाँ पे आपने माइनस लगा देना। तो इनका आंसर जो होगा वो -3x होगा। अच्छा, 8x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो x स्क्वेयर तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये वाली टर्म पॉजिटिव है और ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो 8 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 5x स्क्वेयर। यहाँ पे साइन कौन सा आना चाहिए था, बड़ी वाली का, तो बड़ी वाली के साथ पॉजिटिव है और पॉजिटिव हम लिखते नहीं हैं। ये ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होगी कि जब बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आएगा। सब्ट्रैक्शन की अब कुछ और एग्जांपल हम करते हैं, कुछ डिफरेंट वेरिएबल पिक करते हैं। तो 7a स्क्वेयर माइनस 11a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, a स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने कहा एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव हो तो हमेशा आपने माइनस करना है। तो 11 में से 7 माइनस करें तो 4 आता है, लेकिन साइन साथ कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर आपको नज़र आ रहा है, तो वो 11 है। 11 के साथ माइनस का साइन है तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। इसी तरह 20b माइनस 100b, तो b के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b एज इट इज़ आ जाएगा। 100 में से 20 माइनस कर दें तो 80 और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमें 100 नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की स्टूडेंट्स आप बेशुमार एग्जांपल्स कर सकते हैं। इस तरह की एग्जांपल्स का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अगर तो साइन सेम है, जैसे प्लस में साइन सेम होते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसमें तो कोई साइन की देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा 2x स्क्वायर है। अगर दोनों ही साइन नेगेटिव हैं तो माइनस और ये भी माइनस, तो इसमें -2x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं, वो वैसे लिख लिया, इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट भी -1, कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन साथ में माइनस आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है उस तरह की एग्जांपल्स में जिसमें एक साइन नेगेटिव होगा और एक साइन पॉजिटिव होगा, जैसे -3t प्लस 2t, तो t एज इट इज़ 3 माइनस 2, इसमें हमेशा मैंने बताया कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन साइन कौन सा आएगा 3 वाले का, तो 3 के साथ नेगेटिव था तो ये -t आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आखिर पे देखते हैं कि अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो उनके साथ क्या मामला करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस वाई, तो इनका क्या होगा, इस तरह के टर्म्स भी तो हम देखते हैं। तो ये चूँकि x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं तो ये ऐड नहीं हो सकते। जब ये ऐड ही नहीं हो सकते तो इनको हम एक सिंगल टर्म नहीं बना सकते। इसका अगर आंसर लिखना भी हो तो यही इसका आंसर होगा। अगर डेली लाइफ की मैं बात करूं तो अगर मैं कहूं एप्पल प्लस मैंगो, तो इसका क्या आंसर होगा। मैं ये नहीं लिख सकता 2 एप्पल्स या मैं ये नहीं लिख सकता 2 मैंगोज़, मैं इनको ऐड ही नहीं कर सकता। जब ऐड ही नहीं कर सकता तो इसका अगर आंसर रिक्वायर हो तो एप्पल प्लस मैंगो ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस अगली एग्जांपल स्टूडेंट हम जो ले रहे हैं वो है x प्लस एक्स स्क्वेयर, तो चूँकि इनकी पावर सेम नहीं है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो इनका आंसर एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें थोड़ा सा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि इसमें से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगली एग्जांपल मैंने ली है वो है
वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इसमें भी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, क्योंकि ये ऐड तो हो नहीं सकते, एक टर्म तो बन नहीं सकते, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है इनके y2 ये वाली कॉमन ले सकते हैं, वाई स्क्वायर तो 1 प्लस वाई रह जाएगा इधर। इसे अगली एग्जांपल में भी देखें, सेम है x4 प्लस x5, तो इसमें स्मॉलेस्ट वाली कॉमन ले लेनी है, x4 1 प्लस x। इसमें भी t कॉमन ले लेना है, 1 प्लस टी क्यूब। लास्ट एग्जांपल देखें, 2t प्लस 4t स्क्वेयर, तो इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2t, तो इधर आ जाएगा सिर्फ 1, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2t। आई होप स्टूडेंट आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।